ओम ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यो वार्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुवं पूज्यं नमामि तं। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहो तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुर वृंद विषम गरलो जही पान किए तहिना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, महात्मा कबीर का भजन है। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, काग उलटी गुरु हंसा कीनो। ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिल गए तो हम में भी तो कुछ परिवर्तन होना चाहिए। गुरु जब हृदय से अपनाते हैं तो गुरु बना देते हैं, चेला नहीं रखते। पहले ये मन काग था करता आत्मघात, अब तो मन हंसा हुआ मोती चुन चुन खात। काग उलटी गुरु हंसा कीनो, दीन्ही अमर निशानी। हंसा पहुँचे क्षीर सिंधु माँ, मुक्ति भरे जहाँ पानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। जल माँ कुंभ, कुंभ माँ जल है। घड़ा लेके जाओ पानी भरने, नदी में, बंधे में, डेम में डुबो दो, फिर घड़ा हाथ से छूट जाए। घड़े के अंदर पानी और पानी के अंदर घड़ा। भगवान पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त है। भगवान जब हृदय में आ जाते हैं तो भक्त के अंदर भगवान और भगवान के अंदर भक्त। राम भगति जल मम मन मीना, किम बिलगाय मुनीस प्रवीणा। जल माँ कुंभ, कुंभ माँ जल है।
यह गति बिरले जानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। अगम अथाह था संतानों में, माया गमया था है अपार है। भगवान भी आदि अंत को जा सुनक पावा। तपस्या करना प्रारंभ करे, माया का अंत कर दे, फिर भगवानों का अंत कर दे। भगवान कह दे बस बेटा बंद कर, अब इसके आगे कुछ नहीं। जो दोनों का अंत कर दे वही वास्तव में संत होता है। अगम अथाह था संतानों में, सरिता सिंधु समानी। अब धीवर जाल डाल का फंसी है, मीन पिघल भई पानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। अनुभव का ज्ञान उजलता का दीपक, ये तभी संभव है जब भगवान बोलने लगे, उंगली पकड़ के चलाने लगे। हमारे गुरु महाराज जब अपनी गुरु महाराज की शरण में गए, परम पूज्य परमहंस महाराज कहें हमको भगवान ने वहां बचाया वहां बचाया, हम तो फंसने वाले थे, ऐसे बताया ऐसे बताया ऐसे चलाया। स्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, पहली बार सुने थे कि भगवान भी मनुष्य से बात करते हैं। फिर थोड़ा उदास हो गए, हम कहाँ पाएंगे भगवान को बात करने के लिए। गुरु का मतलब होता है त्रिकालज्ञता, आपके हृदय में जानता है क्या है। वो समझ गए स्वामी जी के मनोगत भावों को। 10-15 मिनट मौन रहे, भूत भविष्य वर्तमान देखा, लाइन में जहाँ फाल्ट था जोड़ दिया, फिर सामने ताके का कहत रहा, हम भगवान के कहाँ पाऊ बात करें कि जा हमारा आशीर्वाद है मुझ पर ताओ दिए, जा हमारा आशीर्वाद है। एक दिन तोहू से बतियाई हैं, केवल 2.5 महीने बीता, उन महापुरुष का वो कथन अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ। अपौर से वाणी प्रवाहित हो गई, ईश्वरीय निर्देशन जागृत हो गया। उसी ईश्वरीय निर्देशन के आलोक में साधना करते करते गुरु महाराज हो गए। अन माने अतीत, भव माने संसार, संसार से परे परमात्मा है। वो आ जाए ऊपर से नीचे उतर के हमारे साथ साथ चलने लगे, उंगली पकड़ के चलाने लगे और पकड़ के भवसागर से पार कर दे। अनुभव का ज्ञान उजलता का दीपक, सब विधि अकथ कहानी। कहे कबीर गूंगा को चीनी खिलाओ चाहे पकौड़ी, स्वाद तो जानता है, जबान से बता नहीं सकता, जबानें बंद हो गई। जिन देखा तिन कहा नहीं, कहा सो देखा नहीं, रहीमन आगम बात के कहान सुनन के नाए। एक अवस्था तक की बात तो बताई जा सकती है, उसके आगे की बात जबान से बताई ही नहीं जा सकती। अनुभव का ज्ञान उजलता का दीपक, सब विधि अकथ कहानी। कहे कबीर ये गूंगे की शक्कर, खाए सोई पे
ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। बोलो गुरुदेव भगवान की। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। फिर भजन करे कैसे, सुमिरे कैसे? सुमिरन सुरति लगाए के, मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। चदरिया, ये जो ओढ़े हैं, चदरिया झीनी रे झीनी, कै राम नाम, कै राम नाम, रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी, कै राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। इस चद्दर का निर्माण कैसे हुआ? अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व गुण तीनी चदरिया, 5 तत्व गुण तीनी। 9-10 मास बुनन में लागे, 9-10 मास बुनन में लागे, दिन दिन मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी, कै राम नाम, कै राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी, कै राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। जब मेरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी चदरिया, रंगरेज को दीनी। रंगरेज रंग चढ़ाने वाला बच्चा जहाँ थोड़ा बड़ा होता है, इच्छा का रंग चढ़ाने के लिए रंगरेज अर्थात गुरु के पास भेजा जाता है। फिर वो अपना रंग चढ़ाना शुरू करता है, और जहाँ अपने रंग में रंगा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला, तो मैं भी हो गया लाल। जब मेरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी चदरिया, रंगरेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने, ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने, लाल लाल कर दीनी चदरिया
झीनी रे झीनी के राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। कोई कपड़ा सदैव नहीं रहता, उसकी एक उम्र होती है। चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन को है दीनी चदरिया, 2 दिन को है दीनी। प्राय लोग सोचते हैं हम सदैव रहेंगे। आस पास योद्धा खड़े रहे बजावत गाल, मंजू महल से ले चला ऐसा काल कराल। चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन को है दीनी चदरिया, 2 दिन को है दीनी। मूरख मरम समझ नहीं पावे, मूरख मरम समझ नहीं पावे, दिन दिन मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया, सुखदेव ने निर्मल कीनी। 4 महीने 20 दिन में, जैसे पहले घर बन जाता है तब गृह प्रवेश होता है, 4 महीने 20 दिन में ये मकान बन गया हमारे रहने का। तब हम अर्थात आत्मा ने इसमें प्रवेश किया। दोनों एक में ऐसे समा गए, कांटा लगता है उंगली में, दर्द हमें होता है। भजन करते करते जीते जी से संबंध समाप्त हो जाए, ये चद्दर की तरह अलग हो जाए। जब चाहे उतार के रख दे, जब तक चाहे पहने रहे। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया, सुखदेव ने निर्मल कीनी। एक दिन सबको जाना है। एक चलता है राजा, उसके पीछे सेना चलती है, उसकी सुरक्षा में, उसके सम्मान में। एक अपराधी जाता है, यही फोर्स हथकड़ी डाल के घसीट के ले जाती है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक को बंध के गया जंजीर। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया, सुखदेव ने निर्मल कीनी।
दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी के राम नाम, के राम नाम रस झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी के राम नाम रस झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। बोलो गुरुदेव भगवान की। अब थोड़ी देर कथा सुन लो। आप सब लोग भक्ति भाव से यहाँ इकट्ठा हुए, इसलिए विचार करें भक्ति है कि अरे कोई नेता आता है तो लोग राजनीति का भाषण सुनने जाते हैं, किसी बाबा के पास जाते हैं तो भक्ति भाव सत्संग सुनने जाते। और विचार करें भक्ति है क्या। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगत बिना सुख नहीं। केवल सुख भगवान की भक्ति में है और दुनिया में कहीं नहीं। अपने से ज्यादा वैभव संपन्न जीवन जीते किसी को देख लेते हैं तो सोचते हैं ये हमसे ज्यादा सुखी है, वो आपसे ज्यादा दुखी, आपसे ज्यादा रो रहा है। गरीब को केवल एक ही चिंता होती है, रोटी कपड़ा मकान। अरब खरबपति के अरबों खरबों चिंताएं होती हैं, वो बिना दवाई के नींदें नहीं आएगी उसको। जितने ज्यादा वैभव उतने ज्यादा दुख। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा के भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र के भारी, इंद्र कहे सुखी चतुरानन, चतुरानन कहे सुख शंभू के भारी, तुलसीदास विचार कहे बिन राम भजन सब दीन दुखारी। सुख है तो केवल भगवान की भक्ति में। इसलिए विचार किया जाए भक्ति है क्या। भक्ति के नाम पर कुछ ना कुछ आदमी करते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, शुक्रवार, रविवार कौनो न कौनो दिन भूखा रहता है। हनुमान चालीसा, गणेश चालीसा, शिव चालीसा, सप्तशती कुछ न कुछ पढ़े करता है भक्ति भाव के नाम पर। आरती पूजा करता है, रोता है, गाता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा। ये सब ठीक है, आप करते हैं श्रद्धा से, लेकिन ये भक्ति है नहीं। भक्ति कुछ अलग है और है, दूसरी बात है। भक्ति का मतलब है क्या। दो शब्द होते हैं, एक भक्ति और एक विभक्ति। इसको यहाँ से खोल दिया जाए तो ये दो भागों में विभक्त हो गया, बट गया, और जोड़ दिया तो हो गई भक्ति। हम हैं कौन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे राजा का लड़का राजकुमार होता है, संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है साम्राज्य का, वैसे हम परमात्मा की संतान है। हमारी आत्मा उनका अंश है, और वो तो पूरी सृष्टि का राजा है, राजाओं का राजा है, उसकी संतान हम है। राजा का लड़का पागल हो जाए, उसे पता नहीं कि हम राजकुमार हैं। जूठे केला के छिलका उठा के खाएगा, उसे याद है नहीं कि हम हैं कौन। उसी तरीके से हम हैं तो भगवान की संतान, हैं तो भगवत्ता के उत्तराधिकारी, पूरी सृष्टि के साम्राज्य के उत्तराधिकारी हैं। लेकिन जब विभक्त हो गए, अलग हो गए, सो माया बस भयो गुसाई, बंधेओ कीर मरकट की नहीं। पागल को पागल खाने में बंद कर दिया जाता है,
भोजन दिया जाएगा तो खाएगा नहीं, भूखों मर जाएगा। जैसे मदारी बंदर को अपने बस में करके, तोता को पिंजड़े में पालने वाला बस करके अपने अधीन रखता है, नचाता है, उसी तरीके से ये जीव हम माया के अधीन हो गए। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया के अधीन होके, काल के वशीभूत, समय के बोले अब टाइम हो गया है ड्यूटी का, ये काल के अधीन है, समय के अधीन है। काल कर्म अपने आचरण के, स्वभाव के अधीन होके ये जीव, माया इसको नचाती रहती है। जब से जागता है जब तक सो नहीं जाता है, हाव 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 हाव, बस उसी में दौड़ता रहता, माया दौड़ाती रहती है। इस माया से ये छूट जाए, भगवान को प्राप्त कर ले जीते जी, माया से मुक्त हो जाए, इसी का नाम है मुक्ति। कबीर ने कहा मुए मुक्ति, शरीर से संबंध जीते जी छूटता है, मरने के बाद नहीं। मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, अवधू जीवत में कर आशा। जैसे जब शरीर बन गया, हम इसमें आए, बनने के बाद आए, इसके रहते ही इससे छूट जाएं, इसी का नाम मुक्ति है, भक्ति है। भगवान को प्राप्त कर लें। और जब भक्ति में सबसे बड़ा सुख है, वनवास काल में लक्ष्मण ने भगवान राम से 5-7 प्रश्न किए, प्रभु विद्या क्या, अविद्या क्या, माया क्या, ब्रह्म क्या, सुख का स्रोत क्या। तो भगवान राम कहे भगति तात अनुपम सुख मूला, अद्वितीय सुख का स्रोत है भगवान की भक्ति। भक्ति का मतलब घंटी बजाना नहीं, भगवान की भगवत्ता प्राप्त हो जाए, वो पावर मिल जाए हमें, इसका नाम है भक्ति। और भगति तात अनुपम सुख मूला, और कहा भगवान है दे देते, मिले जो संत हो ही अनुकूला। कहा ये तभी मिलेगी जब कोई संत अनुकूल हो जाए, दया कर दे, कृपा कर दे। बिना संत के, कबीर ने भी कहा संतो भक्ति सतगुरु वाली, ये मिलेगी तब गुरु से मिलेगी, दूसरा कोई दे नहीं सकता। किसी देवी देवता की आराधना करके भी हम नहीं पा सकते। भक्ति का मतलब होता है, जब बच्चा 5-7 साल का हो जाता है, विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं, अध्यापक अपने हृदय की योग्यता उस बच्चे में उतारने लगता है, इसी का नाम है शिक्षा। और जैसे जैसे उतारता जाता है, बच्चा शिक्षित होता जाता है। भक्ति का मतलब है गुरु अपने हृदय का पावर, वो ब्रह्म तेज शिष्य के हृदय में प्रवाहित कर दे, इसी का नाम है भक्ति। मिले जो संत हो ही अनुकूला, ये जब मिलेगी तो संत से मिलेगी, गुरु से मिलेगी, दूसरा कोई दे नहीं सकता, भगवान भी नहीं दे सकते। अरे पैसा भले बैंक में रखा है, लेकिन पावर मैनेजर के पास है, और भले भगवान है बना रही हैं, पावर गुरु के पास होता है उन्हें देने का। वो सीधे ना तो आपसे मिल सकते, ना आप उनसे मिल सकते हैं। वो जिसके पास है वही मिला सकता है दोनों को, वो दोनों का कंट्रोल रूम है। आगे भगवान राम पहुंचे पंपा सरोवर पे, सबरी मिली, भगवान से पूछा आप भक्ति के बारे में, आपके नाम का जप कर रही हैं, माला घुमा रही हैं, प्रभु आप आई गए, बतावें हमें कुछ पता नहीं, भक्ति होती क्या है, कैसे की जाती है। भगवान राम ने सबरी को भक्ति के 9 प्रकार की भक्ति बताई। और भक्ति 9 प्रकार की नहीं होती, भक्ति स्वयं में एक होती है, उसकी 9 अवस्थाएं होती हैं, 9 स्तर होते हैं क्रमबद्ध। उन 9 अवस्थाओं का चित्रण किया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुर पद पंकज सेवा,
तीसर भगत यमान, चौथ भगति मम गुणगन, करई कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम्मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कल लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। ये 9 अवस्थाओं का चित्रण किया। प्रथम भगति संतन कर संगा, का भक्ति का की पहली सीढ़ी, पहला सोपान, पहली अवस्था है संत का संग। प्रथम भगति संतन कर संगा। लड़का स्कूल में मास्टर साहब के पास पहुंचे नहीं, चाहे जितनी कॉपी किताब खरीद के रख दो, अगर वो खाली किताबें से पढ़ लेता तो अध्यापक की जरूरत क्या रह जाती। अगर हम सीधे भक्ति कर लेते तो फिर गुरु की जरूरतें क्या रह जाती। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों की संगति। जब तक हमें कोई संत नहीं मिलेगा, गुरु नहीं मिलेंगे, हमें पता नहीं है भक्ति है क्या, हम कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, मार्ग में कितने व्यवधान आएंगे, कितनी दिव्य विभूतियां मिलेंगी, परिणाम में हम क्या पाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये हमें कुछ पता ही नहीं। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संत की संगति। बिना उसके आप नहीं पा सकते। कितनों ज्यादा लड़का के पढ़ा लिखा दो, डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज भेजना पड़ेगा, वो पढ़ाई अलग है। कानून की पढ़ाई अलग है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अलग है। उसी तरह से भक्ति की भी पढ़ाई अलग है। जो ग्रंथ आप घर में पढ़ते हैं वो आपकी सब समझ के परे है, क्योंकि जिसने लिखा उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्म तेज का साक्षात्कार करके दिव्य दृष्टि के आलोक में लेखनी चलाई है। कोई दिव्य पुरुष ही बता सकता है कि इसमें क्या लिखा है, कहाँ किस अवस्था का चित्रण किया गया है। स्वयं ऐसे यहाँ लगे हैं, उस पथ के पथिक हैं, अच्छी बात है। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहले भक्ति है संत की संगति। जब तक संत नहीं मिलेंगे हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। महाराजा मनु होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हर भजन बिन भगति बिन। 80 साल की उम्र हो गई, चौथापन आ गया, मन में बड़ा दुख हुआ। जिंदगी में सब कुछ प्राप्त कर लिया, उत्तान पाद प्रिव्रत जैसे योग पुत्र, ध्रुव जैसा योग नाती, सृष्टि का चक्रवर्ती पूरा साम्राज्य, सब कुछ हमारे पास है। केवल नहीं है तो भगवान का बल नहीं है। 4 दिन बाद मर जाएंगे, पता नहीं कहाँ से आए कहाँ जाएंगे, हमारा होगा क्या। ये चिंता जब अंदर लगी तो मन में विचार आया। घर में रही के सब प्रकार का पूजा पाठ विचारे कर चुके थे। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, मन विषयों से वैराग नहीं ले रहा था। महाराजा मनु के विचार, मन में ये विचार आया, होई न विषय विराग। हमने घर में रह के सब प्रकार का पूजा पाठ कर डाला, कुछ भी हमसे बकाया नहीं, मन विषयों से वैराग्य नहीं ले रहा है। जितने उम्र बढ़ती जाती है उतने शरीर बुढ़ा होता जाता है, मन उतने ज्यादा जवान होता जाता है। जो जितने ज्यादा दिन जिस वस्तु का, जिस चीज का उपभोग कर लेता है, उतने लंबा उसके पास उसका एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। उसको छोड़ना भी उतने ज्यादा कठिन होता है। और मन में विचार आया कि उम्र तो बढ़ती जा रही है, जितने आयु बढ़ रही, हम रात दिन एकजुट होके लगे हैं। मन में विषयों की बाढ़ और बढ़ती जा रही है। ये ऋषि मुनि जंगल में रहते हैं, एकांत में तपस्या करते हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर
जो हमें परेशान किए हुए है, ये भी तो मनुष्य हैं, इनको क्यों नहीं परेशान करता? अगर करता होता तो भाग के वापस आ गए होते। आखिर कारण क्या है? चलो अब उन्हीं के पास चलते हैं। बरबस राज सुतई तब दीना, हर हित आप गमन बन कीना। जबरदस्ती लड़का को सौंप दिए कि ले अपन संभालो, अब हमारे बस का नहीं, बहुत दिन तुम लोगन का संभाल के दे दिए, अब अपना देखो। तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धदाता। जहां बसे मुनि सिद्ध समाजा, तहीं हरस चले मनुराजा। नैमिषारण्य गए, ऋषियों से मिले। जब मिले तो पहले अपना पूरा सब कुछ बता दिया। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा परिचय क्या है, सांसारिक स्तर हमारा क्या है, भक्ति के नाम पर हमने क्या क्या किया। कोई मनुष्य जब कहीं जाता है तो पहले अपना बताता है। जब अपना सब बता के खाली हो गए, कहे महाराज जी हम आपके पास आए रहे, अब आप बताओ। हमसे कोई पूजा पाठ बकाया नहीं, सब कुछ हम कर डाले, अब आप बतावें। ऋषियों ने कहा राजन आपने अब तक जो कुछ किया सब गलत था। न ये भक्ति रही, न पूजा रही, ये केवल आपकी आस्था थी। जो आपको जहां विश्वास हो जाता था वो आप करते थे। आप 33 करोड़ देवी देवता पूजे, ब्रह्मा विष्णु महेश पूजे। राजन आपने जिनकी भी आराधना की ये सब गलत, ये भक्ति के अंतराल में आते नहीं। मनुष्य सोचता है देवी देवता एक अदृश्य सत्ता है, हम आराधना करेंगे तो फिर प्रकट होंगे, फिर कहेंगे वरदान मांग लो तो हम लिस्ट लगा देंगे, हमें ये चाहिए। ये हमारी सोच है। जबकि आध्यात्मिक इतिहास बताता है महाराजा कश्यप के 2 रानियां थीं, अदिति और दिति। अदिति से देवता उत्पन्न हुए, दिति से असुर उत्पन्न हुए। बाप एक, माताएं 2, दोनों आपस में सौतेले भाई थे। जिंदगी भर जैसे सबके घर में संपत्ति के बंटवारा के लिए झगड़ा होता है, ऐसे ही देवताओं और असुरों में होता था। असुर सबल होते थे तो देवताओं के हक पे कब्जा कर लेते थे, देवता सबल होते थे तो असुरों के हक पे कब्जा कर लेते थे। यही झगड़ा चला करता था। असुर सबल पड़ गए, देवताओं के हक पे कब्जा कर लिया। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी तीनों देवता हैं। देवताओं में थोड़ा टॉप पे हैं, चोटी पे हैं ये भी देवता। भगवान केवल एक, विष्णु विरंच शंभु भगवाना, उपजय जासु अंश ते नाना। भगवान के एक अंश से अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक महेश उत्पन्न हो सकते हैं। वो भगवान केवल एक है। ऐसे प्रभु सेवक बस आई। यदि आप साधना करने लगे तो भगवान आपके वशीभूत हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। राजन आपने जिन देवी देवताओं की आराधना की ये सब नाशवान है। मानस कहती है अग जग जीव नाग नर देवा, तात सकल जग काल कलेवा। ये सब काल के अधीन है। गीता कहती है आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। अर्जुन ब्रह्मा से लेके मानव दानव देवता पूरी सृष्टि काल के अधीन है। अविनाशी केवल मैं हूँ, कौनते प्रतिजानी ना मैं भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन तू हर तरह से समझ ले, सृष्टि में केवल अविनाशी मैं हूँ, इसलिए मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तो ये देवता सब महाराजा कश्यप और महारानी अदिति की संतान है। देवता और दानवों में झगड़ा चलता था, असुर सबल हुए, देवताओं के हक पे कब्जा कर लिए। देवता सबल हुए तो असुरों के हक पे कब्जा कर लिए। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, देवताओं के गुरु बृहस्पति। शुक्राचार्य ने वो मृत संजीवनी विद्या सीख ली, असुर मारे जाएं तो जिंदा कर दें। देवताओं की आबादी घटने लगी, असुर सबल हो गए।
देवता कमजोर हो गए। जहां देवता कमजोर हुए, असुर सबल हुए, तो रावण चल दिया अपनी पूरी फौज लेके। जिन देवी देवताओं को हम मान के चलते ये हमारी रक्षा करेंगे, अमर हैं, वरदान हमें देंगे, ये कुछ भी नहीं। ये सृष्टि में हमारे मनुष्यों में के साथ इनका उठना बैठना था, खाना पीना होता था, शादी विवाह होता था। देवराज इंद्र की बिटिया थी जयंती, उसका विवाह शुक्राचार्य के साथ हुआ। एक बिटिया पैदा हुई देवयानी, उसका विवाह महाराजा ययाति से हुआ। यदुवंश चला तो मनुष्यों में शादी विवाह होता था और मनुष्यों के ये अधीन रहते थे। सुरपत रहाई बाह बल जाके, नरपत सकल रहाई रुखता के। महाराजा दशरथ के बाहुबल पर देवताओं का स्वर्ग का साम्राज्य सुरक्षित था। जब दशरथ के हाथों श्रवण कुमार मारा गया, उस दिन दशरथ ने प्रतिज्ञा की, आज के बाद मैं दिव्यास्त्र नहीं उठाऊंगा। असुरों को पता चला राजा दशरथ अपना शस्त्रागार सीज कर दिए, तो अब असुरों के लिए देवता का मतलब मच्छर। रावण चला दशानन, चलत दशानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ स्रवई सुर रमनी। ये हम नहीं कह रहे, मानस के मूल उद्गम भगवान शिव की लेखनी है। चलत दशानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ स्रवई सुर रमनी। रामन आवत सुनेव सकोहा, देवन तके मेर गुरु खोहा। दिक्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। रण मदमत्त दसौ दिस धावा, प्रतिभट खोजत कतौ न पावा। कोई मुकाबले पे नहीं खड़ा हुआ। रावण आवत सुनत सकोहा, देवन तके मेर गुरु खोहा। देवताओं को पता चला रावण आ रहा फौज लेके, तो देवराज इंद्र भागे, विष्णु के पास पहुंचे। आदित्य के 12 पुत्रों में सबसे बड़े इंद्र, इसके बाद विष्णु के पास गए, कहे चल भाई मदद कर, परिवार संकट में है। रावण ने चढ़ाई कर दी है। कहा वो दशरथ, कहा वो तो अब अस्त्र त्याग दिए, वो मदद में नहीं आएंगे, तुम चलो। विष्णु ने कहा एकदम नहीं, उसके सामने एकदम मत जाओ, जो जाएगा वो मारा जाएगा। उसे वरदान प्राप्त है, हूं काहू के मरो न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। या तो मनुष्य या फिर बंदर, दो उसका मोर्चा थाम सकते हैं। देवता कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसा करो, सब लोग स्वर्ग छोड़ के हट जाओ मौके से। अरे जिंदा रहेंगे तो फिर कमा लेंगे, हट जाओ। तो रामन आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गुरु खोहा। सब देवी देवता सुमेर पर्वत की कंदराओं में छिप गए। कई किलोमीटर गहरी गुफाएं, अंधेरे में कुछ दिखाई तो देगा नहीं। रावण पहुंचा, स्वर्ग देखा, पूरा स्वर्ग खाली, सब मकान एकदम सन्नाटा, निर्जन जैसा, गैर चिरागी। कहा रे यहाँ तो आने बेकार हो गया। पुष्पक विमान में जो पेट्रोल खर्चा हुआ होगा आने जाने का, ये भी सब डांडे हो गया। ऐसा करो, सबके दरवाजा तोड़ो, जो सामान हो सब लाद लो, यहाँ से ले चलो। और देवता तो भाग गए। पहले हम लोग छोटे थे, डकैतियां पड़ती थी और आदमी गोली की आवाज सुने दरवाजे से उठ के भागे खेतों की तरफ। पहले ये बड़े घरों की बहन बेटियां नौकरी नहीं करती थी, ये घर के बाहर नहीं निकलती, तो बाहर का रास्ता नहीं पता होता था। और वो पुरुष लोग तो भाग जाएं खेतों की तरफ, महिलाएं घुस जाएं घर के अंदर वाली कोठरी में, अंदर से बंद कर लें। रावण जब ताला तुड़वाया, खुजवाया, सबके फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखा, सामान, गहना जेवर सब उठा लिया, आगे और तोड़ा गया ताला। तो देवियां, देव कन्याएं, वो बिचारी कहाँ भाग के जाती, बाहर का रास्ता मालूम है नहीं था। रावण ने कहा चलो अब इनको सबको ले लो, अब यहाँ आना कोई नुकसान नहीं है, फायदा है। 33 करोड़ देवता, एक एक के 10-10 विवाह, 20-20 हुए थे। अगणित देवियां, देव कन्याएं थी। असुरों की आबादी कम, आप लोगन के बराबर रही हो। एक एक के हिस्से में
25-25, 50-50 हजार पड़ी थोक में बांट ली। देव दनुज गंधर्व नर किन्नर नांग कुमार, जीत बरस निज बाहुबल, बहु सुंदर बरनार। अपने बाहुबल पर उठा लाया, प्रार्थना करके नहीं, घंटी बजा के नहीं, जबरदस्ती देवियों को उठा लाया, देव कन्याओं को उठा लाया। जब अपनी बहन बिटिया के नहीं बचा पाए तो आप कितनों घंटी बजाओ, आपकी कहां से रक्षा करेंगे। अब देवता लौटे देखे, कई तो सबको उठा ले गया, सबके बाबा जी बना दिया। जब वंश से नहीं चलेगा तो बाबा जी हो गए, महात्मा बना दिया। चलो चलते हैं, आखिर होए तो बामने पैलगी करी गई, खुश हो जाएगा। एक आध भी लौटा देगा तो वंश तो चलेगा। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। पहुंचे देवता लोग, रावण ने देखा, कहा आ जा तुम ही लोगों की तो हम इंतजारे कर रहे थे, भाग्य बड़ा घर बैठे आए। अब तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, आज से यहीं रहोगे। सबके विभाग बांट दिए। वरुण देवता, तुम जल विभाग के एक सीएन, सिंचाई विभाग के धान गेहूं सूखा तो शरीर में चमड़ी नहीं रहेगी। पवन देवता, तुम बिजली विभाग देखो, एक भी एसी कूलर पंखा खराब हुआ तो फिर तुम जानना, तुम्हारा काम जाने। सब वही टाइम टू टाइम ड्यूटी। भयभीत हनुमान जी जब लंका में पहुंचे और देखा रावण शनिचर को तो पैर दान बनाए रहा, जिसकी आप पूजा करते वही पर पैर रखत रहा। हनुमान जी पहुंचे, देखे कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुट बिलोकई सकल सभीता। हाथ जोड़े खड़े, ओवर ड्यूटी करते थे, फिर भी भयभीत खड़े रहते थे, क्योंकि उनका जीवन उसी के अधीन था। वो कोनो दयालु तो था नहीं, जब चाहे मृत्युदंड के नीचे कोई सजा नहीं देता था। जहां देवताओं की ये स्थिति थी, उसी रावण के दरबार में जो हनुमान जी गए, उनके हृदय में भगवान थे। उनकी चाल गोस्वामी जी कलम चलाते हैं, चला अकेल न कपि मन शंका, जिम अहिगन महु गरुण असंका। जैसे सर्पों के झुंड में गरुण जाए तो भगदड़ मच जाए, जो सामने पड़ेगा वो मारा जाएगा। वैसे ही रावण के दरबार में हनुमान जी गए, सब रास्ता दे दिए, इससे टकराना ठीक नहीं। दो जाने कितने को जम्बू माली, अक्षय कुमार, सबको एक एक पटकनी में पहुंचा दिया ऊपर, इससे टकराना ठीक नहीं। जब हनुमान जी लंका जलाना शुरू किया, लंका में लगी आग, अब गांव पूरा जलने लगे तो आदमी भागता है। पहले लड़का बच्चा बचाता है, पशु बचाता है, अपनी संपत्ति बचाता है। जहां पूरी लंका जलने लगी, सब असुर राक्षस भागे अपना अपने परिवार की सुरक्षा में, पूरा दरबार खाली। हनुमान जी देवताओं से कहे, अब इससे बढ़िया मौका तुम लोगों को कोई मिलेगा नहीं, तुम लोग निकल लो यहाँ से। अब राम जी आ गए हैं, समुद्र पार डेरा डाले हैं, नमूना में हमें देखे लिए हो। जब हनुमान ऐसे तो राम कैसे होंगे। अब तुम लोग निकल लो, अब तुम लोग फ्री हो। तो ये सब भाग आए। ओ ये कोई ना देवता और ना कोई असुर। कबीर कहते हैं, बलिहारी गुरु आपकी, देवहाड़ी के बार, जिन मानुष ते देवता, करत न लागी बार। कबीर कहे, गुरु महाराज मनुष्य कृपा करके मनुष्य को देवता बना दे। भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते और मैं देवता हूं। स्वर्ग में देवते न रहते हैं। अर्थात भगवान का भजन करके देवता का मतलब वैभव संपन्न। जहां वैभव संपन्नता हुई तो 50 लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे, सिर झुकाने लगे। यही देवत्व है अंदर। छीणे पुण्य मृत्यु लोके बिसंती। यदि वो देवत्व पूर्ण सुरक्षित न रह पाया, हमने खर्चा कर डाला तो फिर नीचे गिर गया, नरक में चला गया, भावग्रस्त जीवन। तो यही मनुष्य की ही दोनों जातियां हैं।
एक देवता और असुर। जिसके अंदर देवत्व है वो देवता है, पुण्य है तो देवता है। अब पुण्य समाप्त, पाप आ गया तो असुर हो गया। और कहीं न कोई आकाश में देवता है न आएगा। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संत की संगति। जब हम संत की शरण में जाएंगे तब हमें पता चलेगा भजन भक्ति हम करें तो किसकी करें, करें तो कैसे करें और करें तो क्यों करें। वही भगवान कृष्ण कहते अर्जुन, ओम का जप कर, मुझ योगेश्वर सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान कर, बस इतने कर। अर्जुन ने कहा जो ओम का जप नहीं करते, गुरु का ध्यान नहीं करते, भक्ति के नाम पर देवी देवता कुछ न कुछ पूजते रहते हैं, क्या वो भजन नहीं करते। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संत की संगति। जब हम उनके पास जाएंगे तो पता चलेगा भक्ति किसकी करें, कैसे करें और क्यों करें। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संत की संगति। वही भगवान कृष्ण कहते ओम का जप कर, मेरे स्वरूप का ध्यान कर। भजन की विधि यही है। अर्जुन ने कहा जो इस तरह से नहीं करते, देवी देवता इन सब की आराधना करते हैं, क्या वो भजन नहीं करते। भगवान कृष्ण कहते हैं हाँ अर्जुन वो भजन नहीं करते। तब वो करते क्या हैं। कहा अर्जुन ये अभी अविवेकी है, इन्हें कोई विवेकी पुरुष नहीं मिला। इन अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली है, इसलिए अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। पूजन अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होके जाते कहाँ हैं। तो कहा इन क्रूर कर्मी, हम मरे 9 दिन भूखों। भगवान कृष्ण के शब्दों में ये पूर्ण कर्म नहीं, क्रूर कर्मी हम हो गए, कुकर्मी, पापाचारी, ये पाप का आचरण है। नराधम, मनुष्यों में अधम और अधर्मी, हमसे अधर्म हो रहा है। इन क्रूर कर्मी पापाचारी नराधमों को मैं बार बार अजस आसुरी योनियों में गिराता हूँ। यही मानस कहती है, सो सब धर्म कर्म जरि जाहू, जाना राम पद पंकज भाऊ। उस धर्म कर्म में जर जाए, फूंक जाए, आग लग जाए, बर जाए। अगर भगवान के सिवा कुछ हम दूसरे की आराधना कर रहे हैं, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जा नहीं राम प्रेम प्रधानु। आदमी कह देता आज हम बड़ा कुजोग में फंस गए, ये योग साधना है ही नहीं, हम कुजोग में फंस गए, ज्ञान है ही नहीं। अज्ञान बस हमसे उल्टा हो रहा है, गलत हो रहा है। अर्जुन ने कहा इसका प्रमाण क्या है। ओम का जप करें, गुरु के स्वरूप का ध्यान करें, भजन की विधि यही है। भगवान कृष्ण कहते हैं उपद्रष्टा हनुमंता, भर्ता भोक्ता महेश्वरा, परमात्मेप्ति चाप्युक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परा। अर्जुन मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मानस कहती अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ, जो कुछ भी करता है भला बुरा उसके भाग्य में लिखता जाता हूँ। अच्छा किया तो पुण्य इकट्ठा, गलत किया तो पाप इकट्ठा। समय आने पर उसका फल उसे प्रदान करता हूँ। तिनकं काल रूप में ताता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। लेकिन इस विधि से लग जाए, ओम का जप श्वास के साथ, प्रणव का जप प्राण श्वास के साथ, और गुरु के स्वरूप का ध्यान करने लगे तो अनुमंता, मैं हृदय से अनुमति प्रदान करने लगता हूँ। अर्थात ईश्वरीय निर्देशन संचालित हो जाता है। जहाँ ईश्वरीय निर्देशन संचालित हुआ, उस अनुमति का हमसे पालन होने लगेगा। कोई अदृश्य सत्ता हमारे साथ 24 घंटे है, 4-6 महीने करके देखें, केवल आपको खुद स्पष्ट मालूम होने लगेगा कोई अदृश्य सत्ता हमारे आगे पीछे है। तो फिर जहाँ आदेश का पालन पाल लगा भरता, मैं उनका भरण पोषण करने लगता हूँ, सारी उनकी जिम्मेदारी संभाल लेता हूँ। जहाँ भरण पोषण करने लगे तो फिर निर्द्वंद हो गया। अब गुरु महाराज भगवान हमारे सब रथ हाँक रहे हैं तो हमको क्या चिंता। तब भोक्ता, ये जो कुछ चढ़ाया गया ये गुरु का भोजन नहीं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, शिष्य के द्वारा जो साधना की जाती है
वही गुरु का असली भोजन है, उसको वो खाता है और बदले में अपना गुरुत्व भगवत्ता, जैसे दिन भर किसी से काम कराओ शाम को मजदूरी दे देते हो, उसकी साधना के बदले में वो उसको अपना पावर प्रदान करता जाता है। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, पहली भक्ति है संत का संग। जब हम संत की शरण में गए तब हमें पता चलेगा भजन हम क्यों करें, कैसे करें, किसका करें। और जब पता चल गया तो पहला गुण जागृत होता है श्रद्धा। ये भक्ति का पहला परिणाम है श्रद्धा। गुरु महाराज में श्रद्धा और भगवान में श्रद्धा। श्रद्धा कर गुरु वेद में, कर मन का समाधान, कर्म अकर्म के साधन त्यागे, सहे मान अपमान, गुरु वाणी में श्रद्धा हो गई। ये पहली भक्ति की अवस्था है, हमें प्राप्त हो गई। जहां ये प्राप्त हुई अब हम संक्षेप में बताएंगे, बहुत समय हो रहा। दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, जब पता चल गया, आदमी को पता चल जाता है वो कोटेदार कौन है, राशन कहाँ मिलेगा, कोटा किसके पास है, सब उसी के दरवाजे लाइन लगाते हैं। जब पता चल जाएगा देने वाले गुरु महाराज हैं, मिलेगा गुरु से भगवान, तो हमको दूसरी जगह क्यों जाएं। दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, भगवान कहते हैं तब वो हमारी कथा में भगवान को पाने की विधि क्या है, साधना क्या है, साधना में उसे रति हो जाती है, लगाव हो जाता है। सुबह शाम कुछ आधा घंटा 20 मिनट समय देने लगता है। जहां समय देने लगा तो अनुभव जागृत हो जाता है। सपने में गुरु महाराज बताएंगे, शरीर में संकेत करके बताने लगते हैं, तब विश्वास होने लगता है। जब खुद अपने को प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है, जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। जब प्रत्यक्ष कुछ मिलने लगता है तो आपसे आप विश्वास हो जाता है। ये भक्ति की दूसरी अवस्था है विश्वास। श्रद्धा और विश्वास दोनों, अब दो अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांस्थस्थमीश्वरम। भवानी शंकर, शंकर कौन है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु महाराज हृदय में आ गए, पार्वती जी आ गई। गुरु की शक्ति, उनका पावर, जहां बैठे हो ना, उठोगे हाथ रखो तो जमीन गर्म हो गई, आपकी गर्मी वहां उतर आई। और गुरु का स्वरूप जब हमारे हृदय में आ गया तो उनका तेज हमारे अंदर प्रवाहित हुआ। जहां गुरु का तेज प्रवाहित हुआ वो है कौन, जय सदगुरु देवम परमानंदम अमर शरीरम अविकारी। वो विकारों से परे हैं, निर्गुण गुणों से अतीत है, निर्मूलम मूल रहित है, धर स्थूलम शरीर केवल उनका मकान मात्र है, काटन सूलम भवभारी सबके दुख को समाप्त कर देने वाले हैं। और जहां गुरु आए उनका पावर आया तो भवानी शंकर आ गए, श्रद्धा भी हो गई, विश्वास भी हो गया, दो अवस्थाओं को प्राप्त किया। और गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान, चौथ भगत मम गुणगन, करई कपट तज गान। जहां गुरु का पावर अंदर आया तो अमर शरीरम विकारी है, विकारों से परे है, माया से परे हैं। तहाँ तीसरी भक्ति आ गई, तीसरी अवस्था को प्राप्त कर लिया। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, त्रिगुणमयी प्रकृति है। तमोगुण अज्ञान अंधकार, जो कुछ दिखाई सुनाई देता है सब नाशवान है, कुछ साथ नहीं देगा। हम नहीं चाहते थे बच्चे से जवान होना पड़ा, नहीं चाहते बुढ़े होना पड़ेगा, नहीं चाहते कभी यहाँ से जाएं, जाना पड़ेगा। यही अज्ञान अंधकार है। हर आदमी ऐसे लगा है जैसे हम सदैव रहेंगे, आगे पीछे वाले चले जाएंगे। ये है तमोगुण। रजोगुण, शाम को खा के बिस्तरा पर पहुंचे, अब राम राम करके सो जाना चाहिए, अब कुछ काम तो कर नहीं रहे हैं, लेटे लेटे 500 फैक्ट्री की योजना। रजोगुण व्यर्थ की चेष्टा। सतोगुण, अगर गुरु महाराज थोड़ा पावर दे देते, उसका उद्धार कर देते, उसका विकास कर देते, उसका विनाश कर देते। ये सतोगुण, ये त्रिगुणमयी प्रकृति हमारे अंदर थी।
जहां गुरु महाराज आए उनमें श्रद्धा हुई, पावर आया अंदर तो विश्वास भी हो गया। गुरु का चरण हृदय में पड़ा, गुरु पद पंकज सेवा। गुरु महाराज यहाँ तो पैर से नहीं है, जहां उनका पैर हृदय में पड़ा तो त्रिगुणमयी प्रकृति शांत हो गई, स्थिर हो गई। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। धरती का ये जीता जागता देवता है, इसके चरण में वो पावर होता है, जहां पड़ जाए पूरा संसार। सभी जीव मुंह से बोलते हैं, गुरु का एक ऐसा चरण होता है, यदि चरण हृदय में आ जाए तो गुरु का चरण बोलता है। हाँ, वो भरत जी को भगवान राम खड़ाऊ दिए थे। भरत जब कुछ पूछते थे तो खड़ाऊ से आवाज आती थी, प्रश्न का उत्तर मिलता था। और गुरु के चरण जहाँ हृदय में आता है तो ये पूरा चरण यहाँ से यहाँ तक, और फिर इससे दिव्य प्रकाश निकलता है, पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित, त्रिकालज्ञता और धारावाहिक प्रति सेकेंड आवाज अपने आप रूप भाखा, उसी का लखो तमाशा। आपसे आप बोला करते हैं, आगे ये ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान। गुरु का चरण कमल के समान होता है। कमल का पत्ता इतना चिकना होता है, पानी में डुबो बाहर निकालो पानी सरक जाएगा, सूखा का सूख है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान। जहां गुरु महाराज का चरण हृदय में आया तो त्रिगुणमयी प्रकृति शांत हुई, इस तीसरी अवस्था को प्राप्त किया भक्ति की। तब चौथ भगत इमम गुणगन, करई कपट तजगान। भक्ति की चौथी अवस्था है। ये 10 इंद्रियां तो बाहर काम करती हैं, हाथ पैर नाक मुंह कान जीवा जितनी है 10, और 4 अंदर काम करते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहम। ये चतुसंताकरण है। मन ने ये दृश्य देखा, बुद्धि ने निर्णय लिया कि अच्छा है कि बुरा है, चित्त वो प्रसक्ति जैसे थोड़ी देर बाद यहाँ से चले जाएंगे तो ये दृश्य बार बार याद आएगा। चित्त वो प्रसक्ति है जो मन के द्वारा देखे गए दृश्य को स्मृति पटल पर बार बार रिपीट करे, उसे चित्त कहते। अहम हमारा स्वरूप, अहम आकार से अहंकार हमारा स्वरूप, तो बस यही दृश्य बार बार आएगा। या तो भक्ति में रंगे हुए हैं और शरीर से कह ही रहे, मन से आश्रमय में है, फिर धीरे धीरे ये भूलता चला जाता है, वो वाला हावी हो जाता है। तो चौथ भगत इमम गुणगन, करई कपट तजगान। ये चौथी अवस्था है, अर्थात मन बुद्धि चित्त और अहम, ये चतुष्ट अंताकरण की अनुकूलता। नहीं मन इधर भागता था, लोग कहते मने नहीं लागे, बुद्धि इधर निर्णय लेती थी। ये चारों आपके अनुकूल होके एक परमात्मा की दिशा में चल दिए, आपके साथ चल दिए। मन को जहां चाहो रोक दो, चाहे भगवान के नाम में रोक दो, चाहे उनके स्वरूप में रोक दो, ये हिलने डुलने वाला नहीं, अचल स्थिर ठहर जाएगा। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप, यहाँ तक तो हम नाम जपते थे, अब नाम मंत्र की श्रेणी में आ गया। मन अंतर से मंत्र, जैसे डोर में पतंग बंधी है, उड़ाने वाले के हाथ में है, जब चाहे तो खींच ले। नाम मंत्र की श्रेणी में आ गया, अर्थात नाम में इष्ट बन गया। हम राम कहें तो तुरंत स्वरूप सामने खड़ा हो गया, राम राम या ओम ओम। हर नाम के साथ स्वरूप बार बार प्रकट होगा। जैसे लड़का को बुलाए, किसी को बुलाए तो तुरंत दौड़ के आ जाएगा, और कहीं फोन लगाए या उधर घंटियां नहीं बजी, बातें नहीं हुई, तो इसका मतलब रॉन्ग नंबर हम डायल कर रहे हैं। या तो नंबर रॉन्ग है, या तो फिर नेटवर्क है खराब है, या तो हमारा साधन है खराब है, या फिर गुरु है वो नेटवर्क है खराब है। दो में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। अगर दोनों सही तो सीधे। जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ में होती है, और यदि काबिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। वो गुरु ऐसा नहीं जबान से कहे, कबीर कहे वो घट अंदर दीदार करावत। गुरु हृदय में
भगवान का दर्शन करा देते हैं, दिखा देते हैं, प्रत्यक्ष मिला देते हैं। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। नाम मंत्र की श्रेणी में आ गया, इष्ट उसमें बंध गया। जब इष्ट हमारे वशीभूत हो गया तो राम सूर्यवंश के गुरु थे वशिष्ठ, जिसके बस में इष्ट है वो वशिष्ठ है, वही गुरु है। मुनि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा दनुज रन मारे। और जिसके इष्ट बस में है अनिष्ट हो ही नहीं सकता। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जहां नाम मंत्र की श्रेणी में आया, इष्ट बंध गया, प्रकट हो गया, तो दृढ़ विश्वास, विश्वास दृढ़ हो गया जब हमने प्रत्यक्ष देख लिया। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, ये भक्ति का 5वां स्तर है। वेद प्रकाशा, वेद प्रकाशित हो गया, अर्थात अपौरुषेय वाणी अंदर प्रवाहित हो गई। ये 5वां स्तर है भक्ति का। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इन पंच तन्मात्राओं से पूरा संसार बना है। यही इन 5 पर विजय प्राप्त हो गई, इनको जीत लिया। जहां जीत लिया तो ये भक्ति का 5वां स्तर है। जहां इस पर विजय प्राप्त हुई, वेद हृदय में भगवान प्रसारित हो गए। तो शंकर जी के 5 मुख थे, वो गुरु थे। विष्णु 4 भुज विदमुख चारी, विकट भेष मुख पंच पुरारी। शंकर जी के 5 मुख थे। इन्हीं रूप रस गंध स्पर्श और शब्द 5 के हम आधीन हैं। और गुरु जी भी शंकर जी हैं, 5 मुंह वाले हैं। एक दुश्मन से हम टकराएंगे, लड़ेंगे तो 4 चारों तरफ से हमला करके हमें खत्म कर देंगे। तो हमारे दुश्मन है 5, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। और गुरु महाराज 5 मुंह वाले हैं, वो एक एक मुंह से 5 को खा गए। अब हम सुरक्षित बच गए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। जहां पौरुषेय वाणी प्रवाहित हुई, ता छठ दमशील बिरति बहुकर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन खड विकारों का दमन हो गया। ये खड ऐश्वर्य में परिवर्तित हो गए। विवेक वैराग्य समदम प्रज्ञा और तेज, जहाँ खड विकार खड ऐश्वर्य में परिवर्तित हुए, इंद्रियों का दमन हो गया। दमन का मतलब कुचल दिया। छोटा कीड़ा पेड़ के नीचे पड़ जाए और कुचल गया, अब देख के पता ही नहीं चलेगा कि वो मकड़ी का शरीर है या झींगुर का, वो चटनी बन गया। सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। इसमें 7 ताल हैं, 7 चक्र हैं। नीचे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। ये 7 चक्र हैं। सातों सम मोहिमय जग देखा। इन 7 में ईश्वरीय दिव्यता प्रवाहित हो गई। अंधेरा था, वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। मोते अधिक संत कर लेखा। ये देने वाले गुरु महाराज ने हमें ये अवस्था प्रदान की है, इसलिए मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते हैं वो हमसे ज्यादा गुरु के प्रति समर्पित है, क्योंकि देव उसे गुरु ही रहे हैं, उन्हीं से मिल रहा है। 8 जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे पर दोषा। अष्टधा मूल प्रकृति, एक शरीर छोड़ करके प्रकृति कहते हैं स्वभाव को, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द मन बुद्धि चित्त, ये 8 तत्वों को लेकर जीव दूसरा शरीर धारण करता है। जिसका जैसा स्वभाव होता उसी के अनुसार उसे योनि मिलती है। कोई बचपने से हंसमुख होता है, कोई चिड़चिड़ा, कोई खट्टा पसंद करता है, कोई मीठा। कर्म के स्वभाव के आधार से योनि मिलती है। अष्टधा मूल प्रकृति ही समाप्त हो गई, शांत हो गई। 8 जथा लाभ संतोषा, जहाँ अष्टाधा मूल प्रकृति शांत हुई, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन सुख दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में सम हो जा। प्रकृति थी अंदर, वही हमें बार बार उलझाती थी सम विषम। जहाँ वो शांत हुई, समाप्त हुई, तहाँ 8 जथा लाभ संतोषा। सपने उन्हें देखे पर दोषा, स्वप्न में भी उसे दूसरे के दोष कमियां नहीं दिखाई देती। क्यों? वो
विकारों से परे है, काम क्रोध लोभ मोह के ऊपर है। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत, कैसन करें विरोध। वो इसके ऊपर उसका धरातल है, उसे ये कुछ दिखाई नहीं देता। नमी अवस्था है, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। ये भक्ति का नवा स्तर है। सरल का मतलब एकदम आसान, इतना सरल सवाल जो गधा से गधा विद्यार्थी हो वो भी उसे हल कर ले। तो अब इस अवस्था को प्राप्त गुरु एकदम सरल होता है। वो किसी से बात कर सकता, कुत्ता से भी, बिल्ली से भी, गरीब से भी, अमीर से भी, उसके लिए सब एक समान। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। ये नमा स्तर है। गीता कहती है 9 द्वारे पूरे दे ही। शरीर के 9 दरवाजे हैं, 2 कान, 2 आंख, 2 नासिका छिद्र, मुख, मलमूत्र द्वार, ये 9 दरवाजे हैं। जब जागता है, जब तक सो नहीं जाता, मनुष्य इन्हीं 9 दरवाजों की पूर्ति के लिए रात दिन दौड़ता रहता है। जहाँ भगवान हृदय में आ गए तो हनुमान जी को वरदान था, अष्ट सिद्ध नवनिधि कर दाता। जहाँ भगवान हृदय में आ गए तो ये 9 दरवाजे, 9 निधि, 9 खजाना हो गए। जैसे नाक है ना, भगवान हृदय में आ गए। इसका काम है सुगंध। दुनिया का सबसे महंगा से महंगा सेंट परफ्यूम आप जाओगे वहीं चल के आ जाएगा, आपको कोई प्रयास ही नहीं करना है। ये सब आपसे आप सरिता सकल सिंधु मा जाही, यद्यपि ताही कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनई बुलाए, धर्मशील के जात सुभाए। वो आपसे आप चल के आता है। तो नवम सरल सब सन छलहीना, ये अर्थात ये 9 दरवाजों में ईश्वरी तेज समाहित हो गया। परशुराम जी जब आए तो बड़ा बीपी आई, और थोड़ी देर बाद लक्ष्मण कहे, कृपा बाऊ मूरत अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। पहले तो आप आए थे तो बड़ा क्रोधित थे, लेकिन अब आपकी भाषा बदल गई। आप बोलते हैं तो आपकी वाणी से फूल झरते हैं। आप जो बोलते हैं वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। परशुराम जी थे ब्राह्मण, अहम माने आप, ब्रह्म माने परमात्मा। साधक की 4 अवस्थाएं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। जहाँ आपके अंदर ब्रह्म आ गया तो आप ब्राह्मण हो गए। गीता कहती है समो दमो तपा शौचम शांति राजो मेओचे, ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये 9 अवस्थाएं उसको प्राप्त हो गई। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाए, 9 तुलसी का वृंदता, देख हरसि कपिराय। राम का आयुध अंकित है, वो धनुष बाण नारायण अस्त्र रक्षा में है। शोभा बरन न जाए, परमहंस महाराज का हो वह शरीर है। लोग देख के कहें अरे वो हट्टा कट्टा घूम रहा है, कमाता तो 10 का पेट पालता। वह शरीर है, पता नहीं कौन चुंबक भगवान दे दिए। लोग आते कहते महाराज आपका दर्शन करने आए हैं। यही है नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। ये भक्ति का नवा स्तर है, नवी अवस्था है। इसलिए सुबह शाम आधा घंटा 20 मिनट, सतयुग में शिव, त्रेता में राम। 1 मिनट और बताएंगे, प्रसाद बांट दो जल्दी से। सतयुग में शिव, त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण, बाकी महापुरुष कलयुग में हुए। सतयुग में शिव हुए। शंकर जी की जब समाधि टूटी तो राम राम शिव सुमिरन लागे, जाना सती जगत पति जागे। शंकर जी के मुख से राम 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 निकला। पार्वती जी ने प्रश्न कर दिया। राम का मतलब जो घट घट में रमण करता, ओम का मतलब वो अविनाशी ब्रह्म परमात्मा अहम आप, जो आपके अंदर है। संस्कृत में ओम कहते हैं, हिंदी में राम कहते हैं। शिव वो कल्याण स्वरूप है, इसलिए शिव कहा गया। जैसे एक लड़का के 2-3 नाम होते हैं, घर का अलग, स्कूल का अलग, ऐसे ये भगवान के नाम है संस्कृत में, हिंदी में। पार्वती जी ने कहा तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपो अनग आराती। आप रात दिन राम राम जपते हैं, और दुनिया वाले अगर बहुत ज्यादा राम जी पे खुश हुए तो सीताराम सीताराम कहते हैं।
शंकर जी के चिंतन का नाम राम था। इसलिए हिंदी में जपो तो राम राम जपो, ध्यान किसका करें तो शंकर जी ने कहा रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मतरूरी, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम ये न विषय कर आशा। जपो राम राम, ध्यान करो गुरु का। ध्यान का मतलब होता है याद करना। आदमी कह देता मैं ध्यान ही नहीं रहा। याद हम उसी की कर सकते हैं जिसको कम से कम जिंदगी में एक बार देखा है। जिसे हमने देखा ना उसकी हम याद कहां से करेंगे। त्रेता में भगवान राम हुए, जब जाने लगे धराधाम से, एक बार रघुवीर बुलाए, गुर दुजपुर वासी सब आए, सुनो सकल पुरजन मम बानी, कहूं न कछु ममता उर आनी, जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुन मम बचन हृदय दड़गाहू, सबई सुलभ मार्ग ये भाई, भगत मोर पुराण सुत गाई। का केवल मेरा भजन करो, मेरा नाम जपो, राम राम जपो। बगल में सीता जी थी, हनुमान जी थी, उनके लिए नहीं कहा। हनुमान सीता जी हमारी संभावना है, हमारा भविष्य है। उन्होंने भजन करके भगवान को पाया। एक लड़का 1 में पढ़ता है, एक 10 में पढ़ता है। 1 वाला 10 वाले का अतीत है, उस अवस्था को प्राप्त कर चुका है। 10 वाला 1 वाले का भविष्य है, वो उस अवस्था को प्राप्त करेगा। तो हनुमान जी ने राम राम जप के पहले तो कहूं कवन में परम कुलीना, कब चंचल सबही विधीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन मिले न ताई आरा। सुबह सुबह मुंह देखना तो दूर, नाम ले ले तो दिन भर रोटी न मिले। वो हनुमान जी और राम राम जप के बंदो पवन तने हनुमाना, राम जास गुण आप बखाना। फिर राम जी खुद हनुमान जी का गुणगान किए, प्रशंसा किए। तो राम जी ने कहा केवल राम राम जपो, मेरा नाम जपो। ध्यान किसका करें तो कहा नर्तन भव वारिद का बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दड़नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। का ध्यान करो तो केवल गुरु का करो, अर्थात गुरु बिन भवनिध तरई न कोई, जो बिरंच संकर सम होई। कमजोर को सबल के सहारे की जरूरत होती है। मानस कहती है बिना गुरु के ब्रह्मा विष्णु महेश भी पार नहीं हो सकते, अर्थात गुरु इनसे भी बड़ा पावर होता है। गुरु व्याकरण में लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा, महा माने बड़ा। सबसे बड़ा भगवान है, परमात्मा है। उस महामहिम का महिमत्व जिसके अंदर प्रसारित हो जाता है उसे गुरु कहते हैं। वो त्रिकालज्ञ होता है, 7 समुंदर पार शिष्य है, गुरु के नेटवर्क के बाहर नहीं रहता। वो सोते जागते उठते बैठते सदैव सर्वत्र काम करने की उसके साथ पास क्षमता आ जाती है, वो पावर आ जाता है। द्वापर में भगवान कृष्ण हुए, का ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन ईश्वर हृदय में है, उनकी आराधना करो। ध्यान ओम का जप करो, कहा ओम ओम जपो। ध्यान किसका करें तो फिर अपना बताए, कामुज योगेश्वर सर्वधर्मान परित्यज, माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापे भो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे धर्म कर्म की चिंता छोड़ के केवल मेरी याद कर। आप हैं कौन? अर्जुन कहता है शिष्यस्ते हम त्वाम साधि माम प्रपन्नम, प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, चेला हूँ, अर्थात आप हमारे गुरु महाराज हैं। तो नाम भगवान का जपें, ध्यान गुरु का करें। इस विधि से आधा घंटा 20 मिनट लग जाएं, 4-6 महीना करेंगे, लगेगा कोई अदृश्य शक्ति सुबह शाम हमारे साथ है। अगर हमारा कहा सही न निकले तब तो फिर हम बाबा नहीं भाड़े हुई गए, झूठे चिल्लाते रहे। बोलो गुरुदेव भगवान।